नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं वैसे बेसिक क्लास। तो आज की जो इंग्लिश की वर्कशीट है 62 5/12/2020, ठीक है। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है और आपकी एक पोएम ली गई है। ये पोएम कहाँ से ली गई है आपको मैं एक बार सबके सपोर्ट मटेरियल से दिखा देता हूँ मैं आपका, ठीक है। वैसे पोएम का नाम ऑन किलिंग अ ट्री, ठीक है। आपका जो जिस कवि ने लिखा है पोएट का नाम है जीव पटेल, ठीक है। ये इंडियन है, अच्छी बात आपकी बात। तो देख लेते हैं आपकी जो ये आपके सपोर्ट मटेरियल है, आप देख ही रहे हो, ठीक है। तो इसका जल्दी से इस पे आ जाते हैं, ठीक है, इंडेक्स पे, ठीक है। ये रहा इंडेक्स का मिल गया, ठीक है। इसमें ये बताना चाहता है कि आपका जो पोएट्री है, ठीक है, ये सब तो चल ही चुका, आपको पता होगा। लास्ट टाइम पे आपका रीच फॉर द टॉप की दो इसमें दो कहानियां थी आपकी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हमने कर ली थी, ठीक है। और दूसरा है इसमें संतोष यादव और किसका था, मारिया सारापोवा का था, ठीक है। तो अब जो हम पोएट्री में चल रहे हैं, द रोड नॉट टेकन, पेज नंबर 95 97 पे, विंड रेन ऑन द रूफ, ये सारे जिसमें निशान, फोर्थ नहीं हुआ है आपका, बाकी 1 2 3 5, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ 6 भी हो चुका है आपका, नो मैन फॉरेन वाला भी, आर फॉरेन, ठीक है। अब जो चल रहा है 7th नहीं है आपका, 7th नहीं आई, द डक एंड द कंगारू, ये आपकी नहीं आई। अब चलने जा रहा है 8वां, ठीक है, ऑन किलिंग अ ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वर्कशीट नंबर लिखो तो वर्कशीट नंबर कौन सी है आपकी 62, तो यहाँ पे मैं 62 भी लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहेगा जो वर्कशीट नंबर है वो ही 62 है। अगर आप दोबारा से पढ़े तो अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। और जो आपका इसमें स्टैंजा लिया गया है, ठीक है, ये आपको जो स्टैंजा दिखाई दे रहा है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इसमें से 3 स्टैंजा है, लेकिन जो ये लिया गया है सो हैक एंड चॉप, ठीक है। तो ये वाला देखो यहाँ सो हैक एंड चॉप यहाँ से लिया गया है आपका, ठीक है। यहाँ पे पहले इन्होंने लगता है स्टैंजा छोड़ दिया है, दूसरा लिया है। अब ये धीरे धीरे शॉर्ट कर दे रहे हैं, नहीं तो पहले लाइन से देते थे, आपको ध्यान होगा, जैसे हम शुरू से दिखाते हो पहले लेते फिर दूसरा फिर तीसरा, एक एक करके देते थे, और एक में तो एक ही साथ दे दिया था। चलो कोई बात नहीं, तो इसका दूसरा है। अगर आपको इसे पढ़ना होगा, जिसके पास किताब नहीं है वो आपका सपोर्ट मटेरियल का हेल्प ले सकता है, ठीक है। तो चलिए अपने टॉपिक में, मेन टॉपिक पे आते हैं, इसे पढ़ना शुरू करते हैं। जिसको आंसर चाहिए वो लास्ट में जा सकता है, ऑप्शन वाले हैं 1 मिनट के अंदर हो जाएंगे। लेकिन हम पोएम पढ़ते हैं। ऑन किलिंग अ ट्री, एक पेड़ को मारना, जीव पटेल। यहाँ पे किलिंग का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे आपका कट भी हो सकता था, लेकिन किलिंग का यहाँ पे जहां तक मेरा मानना है जान से मारने के लिए लिया गया है। पेड़ को जान से मारने के बारे में बताने की कोशिश की गई, क्योंकि वो भी एक प्रकार के जीव ही होते हैं, उनकी भी हत्या होती है। तो कहते हैं यहाँ पे पोएट का है, पोएट अपने दिमाग में उनके बहुत सारी चीजें होती हैं, वो उस चीज को ध्यान रख के लिखते हैं। द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री, ठीक है, जो ये कविता है किलिंग ऑन अ ट्री। ट्री, द प्रोसेस ऑफ किलिंग अ ट्री, ठीक है, द ट्री एक्सप्लेन, तो ये जो कविता एक्सप्लेन करते हैं पेड़ को कैसे मारना चाहिए। देख रहे हो यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, कुछ कविता जो कवि हैं कुछ बहुत सारी बातों को ध्यान में रख के उन्होंने ये बात कही है। आगे देखते हैं क्या कहा इन्होंने। द पोएट सेज, वो कहते हैं कि दैट किलिंग अ ट्री, अगर एक पेड़ को आपको जान से मारना है तो कोई याद कट इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे किल तो जान से मारना ले लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। द पोएट सेड दैट किलिंग अ ट्री, जब उसे जान से मारना है काफी मुश्किल है, क्योंकि एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और ये बहुत ही समय लगने वाला प्रक्रिया है ये। सिंपली, ठीक है, स्टेबिंग, क्या है सिंपली स्टेबिंग, स्टेबिंग का मतलब होता है किसी को अंदर चाकू घुपा देना, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से है सिंपली स्टेबिंग इट विद अ नाइफ, देखो यहाँ पे नाइफ से चाकू घुपा दिया जाता है। इट नॉट इनफ, अगर एक आप इसके अंदर चाकू घुपा देते हैं, कुल्हाड़ी से मार देते हैं, ये काफी नहीं है टू किल, उसे जान से मारने के लिए। इट बिकॉज, क्योंकि इट हैज ग्रो एंड, ठीक है, ये ग्रो हुआ है, नरिशमेंट, ठीक है, ब्लर तो नहीं हो रहा ना, एक बार देख लेते हैं, बस ब्लर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ब्लर नहीं हो रहा, ठीक है। नरिशमेंट फ्रॉम इट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इन अर्थ एंड ऑन ईयर ऑफ सनलाइट वाटर एंड एयर, इसका मतलब है जो इसे पोषण मिलते हैं और जो पोषक तत्व हैं जो इसे पृथ्वी से प्राप्त होते हैं हजारों वर्षों से, जो इसकी सूरज की रोशनी है, पानी है, हवा है, जो इसे प्राप्त हो रही है, इस वजह से इसे जान से मारना बहुत ही मुश्किल है। द लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्री स्प्राउट इवेन, जो लीव जो ब्रांचेस हैं, इसकी जो पत्तियां हैं और ये टहनियां हैं दोबारा आएंगी, दोबारा कोपले फूटेंगी। इवन फाउंड इट्स इन रेगुलर स्केरली एंड डिजीज लुक लाइक बार्क, तो यहाँ पे ये है
जैसे पेड़ में दोबारा कोपलें निकलती है ना, उस हिसाब से पेड़ की पत्तियों और शाखाओं उनके अनियमित, खुरदरे और रोगग्रस्त दिखने वाले छाल जो होते हैं वो दोबारा से फिर उग आएंगे आपके। ठीक है, सो इस प्रकार से हैक अ ट्री। ठीक है, तो यहाँ से निशान ले, ये वाला हो चुका है, लेकिन दोबारा लाइन ना पढ़ ले। ठीक है, हैक, तो यहाँ पे देखो हैक का मतलब जानते हो, हैक कर लेना होता है, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ काटने से होगा। अगर एक ट्री को काटते हैं विद अ नाइफ, एक चाकू से, या एक्स, एक कुल्हाड़ी से, चॉपिंग, चॉपिंग मतलब छोटे छोटे भागों में काटना होता है, चॉपिंग करते हैं। ऑफ बाव में केस पेन। ठीक है, वो का मतलब होता है आपका टहनी। ठीक है, केस में पेन टू द ट्री। ठीक है, ये चीज जो ट्री को दुख और दर्द दे सकती है, पेन का मतलब होता है दर्द, दर्द दे सकती है, बट इट नॉट इनफ टू ब्रिंग अ ट्री डाउन, लेकिन उसे पेड़ को गिराने के लिए काफी नहीं होगा। पेड़ को जान से मारने के लिए बस उसे एक बार चाकू से घुपाना आसान नहीं है। अगर इतना आप करते हैं तब भी वो पेड़ नहीं गिरेगा। द ब्लीडिंग बार्क। ठीक है, ये हो गया द ब्लीडिंग बार्क। अब देखो स्पेशल, जैसे आपका काटने से खून बहता है ना, तो यहाँ पेड़ों में तरल पदार्थ होता है, जो पेड़ में से तरल पदार्थ गिरता है ना, वहां उसके लिए इस्तेमाल किया गया है ब्लीडिंग बार्क। जैसे हमारे में खून गिरता है वहां पे सफेद सफेद कई प्रकार के रंग होते हैं, सफेद ही होता है या एक ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। द वुंड इन अ बार्क फ्रॉम वेयर द शेप फ्लोज आउट और वेयर द बो हैज बीन चॉप्ड ऑफ विल हील विद टाइम। कहने मतलब जो उसके घाव हैं, ठीक है, जो उसके घाव हैं, जो उसे आपके काटने के बाद दिए हैं, वो धीरे धीरे जो होता है समय के साथ भर जाएंगे। ठीक है, फील विद द टाइम, जो काटे छोटे छोटे भाग है, जो टहनी अपने आपने चोट दे रखे हैं, वो धीरे धीरे समय के साथ भर जाएंगे। न्यू ग्रीन ट्विंस विल ग्रो अगेन, वहां पे फिर नई जो छोटे छोटे जो कोपले हैं फिर वहां से दोबारा से उगनी शुरू हो जाएंगी। विद दैट वेयर चॉप्ड ऑफ, जहां से उसे काट दिया गया है, विल बी रिप्लेस्ड बाय न्यू बो। ठीक है, न्यू दोबारा न्यू नई टहनियों के द्वारा उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा काट लेंगे यहाँ पे एंड द ट्री विल री अगेन इट्स फ्रॉम साइज फॉर्मर साइज। ये जो ट्री है अपने दोबारा से फॉर्मर साइज मतलब अपने विकराल रूप में दोबारा से आ जाएगा। जैसे एक ट्री बहुत बड़ा होता है ना, वैसे आ जाएगा। इफ इट इज नॉट हार्म अगेन, अगर इसे दोबारा से हानि नहीं पहुंचाई जाती तो ये पेड़ दोबारा से अपने विकराल रूप में आ जाएगा, दोबारा से एक अच्छा सा पेड़ बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो जाता है पहला पैराग्राफ। यहाँ से दूसरे पैराग्राफ में अब यहाँ से ट्री के मतलब काटने के बारे में पॉइंट बताएंगे, मतलब उसे जान से, अगर असल में जान से उसे मारना है तो कैसे उसे मारना होगा। ठीक है, द पोएट देन टेल अस, अब पोएट हमसे कहते हैं कि कौन, जी पटेल जी कहते हैं हाउ अ ट्री इज किल्ड, एक पेड़ को कैसे मारा जाए। ही सेज टू किल अ ट्री, वो कहते हैं अगर एक पेड़ को जान से मारना है, इट हैज टू बी टाइड विद अ रोप, एक रस्सी से उसे खींच के बांधना होगा, कस के उसे बांधना होगा। स्नैप, बांधने से ही लेकर ये भी वर्ड है आपका। इट्स रूट हैज टू बी पुल्ड, एक इसको रूट को ऊपर की तरफ खींचना होगा, पुल्ड मतलब खींचना होता है। आउट ऑफ द अर्थ, जमीन से उसे खींचना होगा। दैट एंकर, जिस प्रकार से, जिस ऐसा एंकर होता है ना, जो पेड़ का रूट, जो जड़ें होती हैं उसे एंकर काम करती हैं। आपने एंकर देखा होगा ना, तीर के जैसे के निशान जैसा होता है। ठीक है, नावों के आसपास पाया जाता है, वो आपका बोट पे रखा जाता है ताकि नाव को रोक के रखा जाए। जो उसकी जड़ों को इस प्रकार से निकाल लेते हैं। वंस द सेंटर द लाइफ सोर्स, जो उसका लाइफ सोर्स का जो सेंटर होता है, द रूट, मेन रूट ही तो होता है, इस एक्सपोज सॉरी, अगर वो एक्सपोज हो जाता है, बाहर निकल आता है, द ट्री बिकम वीक, जो ट्री होता है बहुत ही कमजोर हो जाएगा। द सोर्स इज डिस्क्राइब अ वाइट एंड वेट। ठीक है, प्रॉपरली रेफरिंग टू ट्री शेप विच इज अ वाइट लिक्विड, जैसे जब उसे काटते हैं उससे वाइट लिक्विड निकलता है ना, तो यहाँ पे जो उसका मतलब जो सोर्स होता है, जो भी खाना पीना होता है, उसे एक तरह से सोर्स को व्हाइट लिक्विड से यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है, द सोर्स इज डिस्क्राइब किया गया है व्हाइट एंड वेट शेप, प्रोबरली रेफरिंग टू द ट्री शेप, जैसे ट्री में पाया जाता है, विच इज द व्हाइट लिक्विड, व्हाइट लिक्विड जैसा ही होता है, इन्होंने इसमें ही भी बता दिया है। देन इसके बाद इफ द ट्री इज एक्सपोज टू द सन, अगर उसे सूरज की रोशनी में निकाल लिया जाता है और हवा में निकाल लिया जाता है, दिस लाइफ सोर्स विल बी ड्राई अप, जो उसकी जो लाइफ है वो सूखने लग जाएगी, मतलब वो मरने लग जाएगा। स्लोली इट विल बी
इट विल स्टार्ट टू बिकम ब्राउन, अब वो भूरा होने लग जाएगा। भूरे का मतलब क्या है, जैसे कोई शरीर मर रहा होता है तो उसका कलर चेंज हो रहा होता है। तो यहाँ पे कवि है इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। विथ ऑल द सॉफ्टनेस फेडिंग आउट, जो भी उसकी मुलायम है वो सब खराब होती चली जाएगी उसकी। विथ टाइम, समय के साथ साथ, इट विल विंटर बिकम ड्राई एंड बैंड आउट ऑफ शेप, और इससे ये सूखा हो जाएगा और झुक जाएगा, मुड़ जाएगा। कोई भी चीज जहाँ निकल जाती है ना वो झुकता हुआ चला जाता है, मुड़ जाएगा, उसका शेप खराब हो जाएगा, आकार। लिविंग अप क्रॉप्स, क्रॉप मतलब होता है मृत शरीर, ठीक है, मृत शरीर कह सकते हो या तो लाश कह सकते हो। वह एक लाश की तरह हो जाएगा। वेयर अ ट्री यूज टू बी, जहां वो एक पेड़ हुआ करता था वो एक आज लाश की तरह हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं लाश, ठीक है, एक लाश की तरह हो जाएगा। इन शॉर्ट, अगर उसे शॉर्ट में कहा जाए, द एक्सपोजर विल लीव द रूट, ठीक है, वनरेबल, ठीक है, वनरेबल का मतलब होता है आपका चपेट में आना किसी चीज के, वल्नरेबल टू बी इम्पैक्ट ऑफ वेदर विच विल अल्टीमेटली वीक द ट्री एंड किल इट। लास्ट में उसको ट्री भी उसके चपेट में आ जाता है और उसका असर उसके ऊपर काफी पड़ता है और लास्ट में वो कमजोर होता था, अंत में मर जाता है, ठीक है। तो यहाँ कवि ने दोनों चीजों को पॉइंट आउट किया है, ठीक है। यहाँ से याद रखना, यहाँ से दूसरा, यहाँ से जान से मारने के बारे में कवि ने बताया है, लेकिन उनका कुछ उद्देश्य ब्लर तो नहीं हो रहा, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यार वीडियो बनाते टाइम में ब्लर नहीं होना चाहिए ना, ठीक है, ठीक है। तो उनका उद्देश्य कुछ रहता अपने हिसाब से, तो इसको को ध्यान रखते हुए हम एक्सप्लेनेशन तो होगी। अब इसके आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पर। नाउ रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। नीचे कुछ एक्सट्रैक्ट दिया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये आपके पोयम में से लिया गया है, दूसरा स्टेंजा है आपका, ठीक है। सो हैक एंड चॉप, जब उसे हैक का मतलब होता है वहां पे देखो काटने से मतलब है, इसे हैक, कुछ ट्री को हैक थोड़ी ना करेंगे, हैक का मतलब कब्जा ही होता है। आप काट रहे हैं तो आपका ही कब्जा एक प्रकार से, हैक कर लेते हैं, उसे काटते हैं। बट द अलोन वुड नॉट डू इट, लेकिन उसे ऐसा आप नहीं, मतलब नहीं कर सकते उसे आप अकेले इसे। नॉट सो मच पेन विल डू इट, ठीक है, नॉट सो मच पेन, ठीक है, ये ज्यादा से दर्द दुखदायक नहीं होगा, ज्यादा दर्द नहीं करेगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, जो इसके में से जो खून बह रहा होता है, ठीक है, जो इसमें से पीप निकल रहा होता है, जो लिक्विड निकल रहा होगा, जल्दी ही फिलअप कर लेंगे। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और जो नीचे से हिस्सा कटा हुआ ना, जो ट्री का नीचे से हिस्सा जो काट देते हैं, ठीक है, अगर आपका ऐसे ट्री होता है आप किस नीचे वाले हिस्से से काट देते हैं हम, ठीक है, तो ग्राउंड से काट देते हैं। विल राइज कर्ल्ड ग्रीन विल्स, जो इसमें से नीचे जो घुमावदार जो पत्तियां होती हैं, जो नई कोपले होती हैं, वो इस प्रकार से आएंगी नीचे से, ट्विंग्स, ठीक है। मिनिएचर बो, ठीक है, जो मिनिएचर का मतलब जो छोटी छोटी जो नीचे ब्रांचेस होती हैं वो दोबारा से आएंगी। विच इज अनचेक्ड विल एक्सप्लेन अगेन टू फ्रॉम साइज, फॉर्मर साइज, और इसे दोबारा से उसके ही साइज में ले आएंगी, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से बताया गया, एक्सप्लेनेशन इसके ऊपर ही दी गई है, ये आपका बस कविता है। आगे पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन आंसर का वेट कर रहे होंगे, तो अब की बार मुझे लिखना नहीं है, इसी में आपको 4 में से एक आंसर लगाना है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। तो फर्स्ट में आ जाते हैं, सबसे पहले में क्या कह रहा है, बट दिस अलोन वुड नॉट डू इट, हियर द वर्ड इज दिस इज रेफर टू, ठीक है। यहाँ पे रेफर किस चीज को दिया गया, जो दिस है, रेफर किस चीज को कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सो हैक एंड चॉप, इसके लिए बट दिस मतलब हैक एंड चॉप के लिए इस्तेमाल किया गया, तो यहाँ पे इसके लिए हैकिंग चॉपिंग के लिए आएगा, इसका आंसर होगा थर्ड, ठीक है। तो पहले का थर्ड। दूसरा चलते हैं, ठीक है। द लिटरली डिवाइस यूज इज द ब्लीडिंग बार्क विल हील इज, इसमें कौन सा इस्तेमाल किया गया, ध्यान से देखेंगे तो इसमें बी, यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये आपका होता है, इसका होगा एलिट्रेशन, ठीक है। तो सिमली, आयरनी, ठीक है, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो 2 वर्ड हैं आपके, जो ब्लीडिंग है, बार्क है, दोनों किससे लगातार स्टार्ट हुए हैं, बी से, तो इसका एलिट्रेशन होगा आपका, ठीक है, एलिट्रेशन। नेक्स्ट चलते हैं आपका स्टेंजा। द स्टेंजा सजेस्ट दैट, जो स्टेंजा है हमें सजेस्ट कर रहा है, किस चीज को सजेस्ट कर रहा है, द ट्री कैन ग्रो अगेन इवन आफ्टर इट इज कट,
मतलब इसे काट दे तो पेड़ दोबारा आ जाता है। हाँ, मेरे ख्याल से इसी को ही कर रहा होगा, लेकिन बाकी 3 भी देखते हैं। ट्रीज विल बी एवरीवेयर इज इफ नॉट कट, पेड़ को नहीं काटेंगे चारों तरफ हो जाएंगे। अरे नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। ट्रीज डू नॉट फील पेन, ये भी नहीं, उन्हें भी पेन होता है यार। ठीक है, तो ये आपका मिनिएचर ट्रीज कैन बी ग्रो फ्रॉम द मेन ट्रीज। ठीक है, मिनिएचर ट्री जो छोटे छोटे नीचे से ही आते हैं, लेकिन जो स्टेंजा का अर्थ आएगा ना, वो स्टेंजा का अर्थ दोनों में से जो है परफेक्टली ये बैठता है। अ ट्री कैन ग्रो अगेन इवन आफ्टर इट इज कट, इसे काट दिया जाए तो दोबारा से ग्रो हो जाता है। ठीक है, ब्लीडिंग बार्क मीन्स, जो ब्लीडिंग बार्क का इस्तेमाल किया गया है तो यहाँ किसके लिए, तो ब्लड कमिंग आउट ऑफ द, वहां से बार्क में से ब्लड आ रहा है, आपका वाटर आ रहा है, जूस आ रहा है, शेप आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो आपका शेप होगा, आप ध्यान से देखेंगे तो आपका शेप यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे शेप फ्लोस, ठीक है, फ्लो कर रहा है बार्क फ्रॉम द। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस लाइन में यहाँ पे दिया गया है, तो आपका यहाँ पे शेप आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, शेप कमिंग आउट ऑफ द ट्री बार्क। अगला है लास्ट द ट्विंग्स आर कर्ल्ड बिकॉज, जो ट्विंग्स जो पेड़ में से जिन नई कोपलें निकली हैं ये घुमावदार क्यों हैं, ये घुमावदार क्यों होती हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे घुमावदार क्यों होती हैं, तो दे आर नॉट सपोर्टेड, उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलता, इस वजह से होती हैं। दे आर न्यू एंड सॉफ्ट, ये नई और बहुत ही कोमल है, इस वजह से होता है घुमावदार। कर्ल, ठीक है, तो दे आर चॉप्ड, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग होगा। दे आर क्लोज टू द ग्राउंड, और इसका आंसर बिल्कुल सही है, दे आर क्लोज टू द ग्राउंड। तो अगर यहाँ से देखेंगे एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विंग्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर इसका हो जाएगा ग्राउंड वाला, फिफ्थ का फोर्थ आंसर। ठीक है, यहाँ से आपकी प्यारी सी वर्कशीट यहाँ खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये आप सबको लिखना होगा, ऑप्शन भी लिखने होंगे, आपका आंसर भी लिखना होगा। अब की बार आपको थोड़ा सा मेहनत करने वाली बात है। ठीक, और बच्चों जो पेपर है, जो पिछले साल का पेपर है, मैं जो इस शनिवार को या संडे को दोबारा से अपलोड कर दूंगा माय सीबीएसई क्लास के टेलीग्राम पर। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश का दोबारा से, मैं मैथ और साइंस का तो कर ही चुका हूँ। ठीक है, मैं 2 बार कर देता कि जो नए बच्चे होते हैं उन्हें मिलता नहीं है, तो पुराने बच्चों को तो मिल ही चुका होगा, उसे सॉल्व भी कर रहे होंगे, अंदाजा भी रख चुका होगा। तो ठीक है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माय सीबीएसई क्लास इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।